अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक चीज़ जो शुरू से प्रीच की मैंने, वो स्पिरिचुअलिटी है। आल्दो बड़ी डार्क किस्म की एग्जिस्टेंशलिज्म हो जाए, या हम ऐसी फिलोसफीज पढ़ना शुरू कर दें, ऐसी हकीकतें जानना शुरू कर दें अपनी एग्जिस्टेंस की, जो कि बड़ी हॉरर। उस सब का जो काउंटर मेरे लिए हमेशा रहा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी रहा है। और मज़े की चीज़ ये है कि फॉर मी एटलीस्ट ये पूरे लॉजिक्स के म्यार पे हर जगह उतरती भी है। और मेरा मानना है कि लाइफ को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के अंदर रूहानियत का अंसर लाजमी कायम रहे। और सच कहूँ तो एक छोटा सा फैक्ट, जितना अक्सर कहते हैं ना कि लोग यही सही समझते हैं कि योगा कर लेने से, मेडिटेशन कर लेने से हम स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होते हैं, वो आप नहीं होते। दीज आर जस्ट एक्सरसाइजेज, ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, कोई आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, दे आर गुड, आप कर लिया करो। बट स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होने के लिए एक फैक्ट का जानना बड़ा जरूरी है, और वही फैक्ट आज आप लोगों के साथ शेयर करना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो एक फैक्ट हमें स्पिरिचुअली एनलाइटन कैसे करता है, और हमारी जो सफरिंग्स हैं, वो ऐसे जिस तरह आपकी सफरिंग्स को सक कर लेता है। बात शुरू करूंगा लाओ त्जू से। लाओ त्जू एक बड़ी प्यारी बात बोलता था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप कभी लाओ त्जू को गूगल कर लीजिएगा। कोई 3,500-4,000 साल पहले चाइना के अंदर एक स्पिरिचुअलिस्ट थे लाओ त्जू। लाओ त्जू बोलता था कि सॉरी, लाओ त्जू बोलता था कि हमारे लिए जो है ना, एक्सेप्टेंस वो हमारी सफरिंग्स का इलाज है। एक्सेप्टेंस किस चीज की? कुछ अच्छा हो जाता है तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जब कुछ बुरा हो जाता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वाई? हम एक इस यूनिवर्सल फिनोमिना को पूरे का पूरा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? हालांकि सब चीजें, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है, वो पीछे से रूट एक ही है। अब इसको आपको मैं आगे जाकर समझाऊंगा उससे मुराद क्या है। हम अपनी एग्जिस्टेंस को ले लेते हैं, आपको और मुझे ये मुगालता हो सकता है कि यू आर डिफरेंट, आपकी ईगो आपके साथ ये गेम कर सकती है, बट फैक्ट्स जब आप देखोगे तो आप और मैं डिफरेंट हैं नहीं। आप बिल्कुल इस एटलीस्ट प्लेनेट की शुरुआत से जब शुरू होंगे ना, बिल्कुल एक म्यूबा से शुरू हो जाएंगे, एनर्जी उससे भी पीछे चले जाएंगे। एक एनर्जी एक्सप्लोजन था, जिस तरह साइंस में एक बड़ी प्यारी वर्ड बोला जाता है कि वी आर अ स्टार डस्ट। मेरे अंदर जो कुछ भी पाया जाता है ना, वो उस यूनिवर्स के अंदर स्टार्स में हर जगह पाया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसी में से तो मैं निकला हूं, उसी सब में से निकला हूं। शेप्स चेंज कर ली चीजों ने, कोई चीज कुछ हो गई, कुछ हो गई, कुछ हो गई, बट जो मेन पीछे एक चीज है जिसपे आज साइंस भी आके मुत्तफिक होती है, वो है कि इन द एंड देयर इज एन एनर्जी। ठीक है, उसको एनर्जी डांस बोलते हैं। कहीं पे एनर्जी कंडेंस्ड है, मैटर बन गई, कहीं पे नहीं है, वो एनर्जी की तरह फ्लोट कर रही है। बहुत सी चीजें नहीं पता आज। मैटर है, एंटी मैटर है, डार्क मैटर, आई डोंट नो क्या कुछ है, क्वांटम लेवल पे चीजें किस तरह होनी है, बट मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाता, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक चीज। और अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर रहते हुए स्पिरिचुअलिटी वाले, कि एक वननेस है आप में और मेरे में। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया है, हमारी सफरिंग्स कहाँ पे शुरू हुई हैं, हमारी अजियतें कहाँ पे शुरू हुई हैं, जहां पर ईगो आई और आपको और मुझे उसने करके अलग कर दिया। ईगो जो है ना, वो इसका मजा लेती है। ऑब्वियसली हम ये सब कुछ, मैं तुमसे कंपीट करने लग जाऊं, या मैं ये पॉइंटर रखने लग जाऊं कि आई एम सुपीरियर देन यू, ये मेरी ईगो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज से सेटिस्फाई हूँ, इसलिए शायद हमारा पूरा निजाम इसी कंपटीशन के अंदर ही चलता है। उसके अंदर सफरिंग्स भी हैं, और फिर सफरिंग्स के बाद ईगो की जो है एक सेटिस्फेक्शन भी है। हम उस सेटिस्फेक्शन के पीछे पागलों की तरह लगे रहते हैं। और करना ये होता है
जिस तरह लाउत्ज़ो के ऊपर मैं तो भरा हूँ, करना ये होता है मुझे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है, मुझे उस वननेस को समझ लेना है। कहीं पर भी तुम्हारी जीत या मेरी हार नहीं हो रही, या मेरी जीत तुम्हारी हार, इट्स जस्ट अ प्ले, दैट्स अ ईगो प्ले। मुझे ये ईगो प्ले करना ही नहीं है। इसी तरह हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा होती रहेंगी। आई एम गोना गेट फॉल, मुझे फॉल भी आएगा। मैं सेहतमंद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भाग रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल गेट सिक। तो ये चीजें चलती रहती हैं और इसको एज अ होल ही मुझे एक्सेप्ट करना है। सिर्फ अपनी पसंद के पार्ट्स नहीं, जिस तरह छोटी सी मिसाल यही कि गुलाब का अगर पौधा है, उसके अंदर कांटों को भी उसी तरह एक्सेप्ट करो जिस तरह उसके पेटल्स अगर खूबसूरत लग रहे हैं। इस एग्जिस्टेंस के अंदर अगर भागती हुई हिरन आपको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो फिर ठीक है, शेर की वो खुराक है, वो उसको खाते हुए इसको एक्सेप्ट कर लो आप। तो दोनों चीजें, इसको एज होल ही एक्सेप्ट करना है। ये सब कुछ एक ही तरफ है, इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं है, ठीक है। बल्कि आज तो हमारी न्यूरोसाइंस बहुत आगे चली गई। मैंने कई दफा आप लोगों से जिक्र किया है एक दो बुक्स का जो न्यूरोसाइंस के ऊपर है, और देखोगे कि अब तो ऐसे ही लगता है पढ़ के कि कहते हैं फ्री विल नाम की कोई चीज ही नहीं। आप किसी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर, मुझे लगता है आने वाले वक्तों में हमारे अंदर ये बहुत बड़ी मिसाल जो हम एंजाइटी डिप्रेशन जो खाते रहते हैं, जो कहते हैं जो एंजाइटी के मारे या डिप्रेशन के मारे जो खाते हैं, वो उनके अंदर क्या है, वो केमिकल अनबैलेंस ही है ना, और उसको वो हम एडजस्ट करते फिरते हैं, तो वो होता है एडजस्ट। मैं प्रैक्टिकली आई फील दैट। मतलब एक ऐसा टाइम आता है मुझे कि वो एक जोक भी था ना कि एक बंदा कहता है कि मैं तो इतना डरता था कि मैं तो घर की वो फोन की रिंग बजती थी ना, तो मुझे डर लगता था कि मैं किस तरह बात करूंगा नेक्स्ट पर्सन से, बैड न्यूज ना आ जाए, फलां हो जाए। कहता फिर मैंने बड़ा इलाज करवाया। कहते अब क्या फर्क पड़ा? कहता पर बेल ना भी बजे तो दिन में 20 दफा मैं आंसर दे देता हूँ कॉल का। तो दोनों चीजें आप, मैं बताने का मेरा पॉइंट ये है कि ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो इस अगेन इस बहस में जाए बगैर कि फ्री विल होती है या नहीं होती है, मेरा जो आज का पॉइंट है वो ये है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सफरिंग जो है, जिसको काउंटर करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है, उसको समझना है, वो है ईगो। हमारी सारी सफरिंग्स, हमारे इमोशंस के जो इम्बैलेंस होता है, उसके पीछे भी आप जब थोड़ा सा डिग आउट करोगे ना, आपको पता चलेगा जैसे ईगो की डेफिनेशन हमने बड़ी अजीब सी रखी हुई है, हर इंसान ने अपने हिसाब से उसको सेट किया हुआ। बट ईगो इज व्हेनेवर यू थिंक आई ओन दिस थिंग। इवन कि जो एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक साधु बैठा है ना, और उसने अपने दिमाग में ये डिजायर रख ली है कि मुझे एक दिन ईगोलेस हो जाना है, उसकी भी ये ईगो है। इस ख्वाहिश को भी आपको बाहर निकाल देना है, मुझे ईगोलेस हो, ये भी हर्डल है। जैसे मैं बड़ी दफा एग्जांपल देता हूँ कि तुम, वो बुद्ध बोलते थे कि अगर तुम्हारे रास्ते में या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बुद्ध भी आ जाए तो बुद्ध को भी साइड पे कर दो। सो यहाँ पे भी इसी तरह है, आपको एक वननेस को एज होल एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इट्स फाइन, हम क्या कहते हैं कभी तकलीफ में होते हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं हमारी लाइफ में, आप दुआ कर सकते हो, आप मतलब वो आपको रिलीफ देती है टेम्पररी। बट अगेन देयर विल बी अ गुड टाइम्स, देयर विल बी अ बैड टाइम्स, और दोनों को आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और एक ही चीज, आप ये जितने भी सूफी गुजरे हैं, इन बुजुर्गों को भी जब पढ़ना शुरू करोगे, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं, उनके बारे में एक चीज आपको पता चलेगी कि चाहे उनके वो, मैं अक्सर एक वो मिसाल देता भी होता था ना कि कहते हैं दो तरीके हैं लाइफ को देखने के लिए, एक आंधी तूफान जैसा पिछली तरह यहाँ पे ही, तो इस तरह एक जो था बुजुर्ग था साईं, उसका झोंपड़े का ऊपर से वो उड़ गया, छत से जो थी, तो रात को बैठ के वो
बारिश खत्म हो गई, बैठ के अपनी चारपाई के ऊपर देख रहा और बड़ा मजे से बैठा हुआ। उसको जना कहा कि तेरे ऐसे घर की छत हो गई। कहता है और यार मैंने तो पता ही नहीं सी कि उत्ते चन्न इन्ना खूबसूरत लगता है, ऐ तो मैं वेखदा ही नहीं सी। ऐ तो कमाल हो गया यार। तो नजरिया है देखने का हर चीज को। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली हमें यही चीज सिखाती है कि हर चीज को एज होल देखना शुरू करो, सिर्फ ईगो के छोटे से दायरे के अंदर रह के नहीं देखा कि इस अरसलान के लिए इस टाइम क्या चीज ठीक है, इस टाइम क्या चीज बुरी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीजें बिल्कुल हम हमारी इंस्टिंक्ट में एक चीज है, जैसे एक चूंटी है ना, वो हमेशा स्ट्रगल करती है उसके अपनी खुराक के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए, फिर गिर जाती है, फिर जाती है, फिर गिर जाती है, फिर जाती है, सारा कुछ करती रहती है। जस्ट कीप डूइंग जो आपको ठीक लग रहा है। बट जो भी इन अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंस होता है, मैं अब इस बात को थोड़ा सा कंक्लूड इसलिए मैं करता हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो क्या कहते हैं, मेरे अंदर को ना ये मनी को लेके, इस तरह की चीज़ों को लेके ना कभी कोई इस तरह का ग्रीड, पता नहीं बचपन से ही मुझे ना कोई बड़ा अमीर होने का कभी कोई शौक रहा है, ना कोई ज़्यादा सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेने का कभी शौक रहा है। तो जब मैंने आई वॉज जस्ट 21 जब मैंने वो फ्रीलांसिंग शुरू की और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, सारा कुछ ठीक चल रहा। तो एक चीज बस मुझे होती थी कि मुझे अपना मैक्सिमम करना है यहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम क्यों करना है कि आई वांट टू शो माई मदर कि आई एम डूइंग माई एवरीथिंग एंड इफ इट्स फ्रूटफुल, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मेरा उसका रिवार्ड है, जो भी मेरा जो कमा रहा हूँ इस तरह। बट अगर नहीं भी हो रहा ना, तो एटलीस्ट मेरे लिए उनको ये दिखाना या उनको ये पता होना चलना जरूरी था कि ही इज डूइंग एवरीथिंग इन हिज कैपेसिटी, जो ये कर सकता है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जब एग्जाम देने जाता था, मेरे जो वालिद साहब थे उनके लिए रिजल्ट मैटर नहीं थे करते। उनके लिए ये था कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। अब्बू जान थे, फिर अम्मा जान थे, आज मैं खुद अब्बा जान बना हूँ। आज लाइफ में उस स्टेज पे गुजारा, मुझे इन लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं थी। आज मैं अपनी जगह पे उन लोगों की जगह पे अपने लिए खड़ा हो जाता हूँ कि मैं जब कुछ कर रहा हूँ तो मैं उस म्यार पे उतर पा रहा हूँ। मैं एक चीज प्लान करता हूँ कि यार ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, बच्चों के लिए ऐसे करना है, अपने लिए ऐसे करना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो चीजें नहीं भी मेरी तरफ जाती ना, गॉड नोस, अल्लाह जानता है, मैं कभी उस चीज को रिग्रेट नहीं करता कि यार मैं ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, क्योंकि वो मेरी तरफ जा भी सकती थी और नहीं भी जा सकती, जो अमूमन नहीं जाती। तो मैं उस चीज को रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए जो मानी रखती है चीज वो ये है कि क्या मैंने उस लम्हे, उस मोमेंट पे अपने लिए बेस्ट अपने लिए सोचा था, दैट्स इट। आप लोगों ने भी यही करना है, चीजों को क्रिएटर पे, अल्लाह पे छोड़ दें, ही नोज बेस्ट, अपना बेस्ट दो, बाकी उसका काम है। और एक चीज जिस हद तक हो सके, क्योंकि हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह अगेन ये एक ईगो है। हम चीजों को ओन करना शुरू हो जाते हैं, हम सिर्फ एक साइड को ओन करना शुरू हो जाते हैं, चीजों को एज होल ओन करना शुरू करें, एक वननेस को। आप हम ये ईगो, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, इससे जो इसका एक छोटा सा रस मिलता है ना, जिस तरह वो एक बकवास करता होता था हिटलर, वो बोलता था कि कौमों को हमेशा जंग कहते हैं, जवान रहने के लिए ना जंग की जरूरत होती है, तो अगर जंग ना भी हो रही है तो अब वो वैसी पैदा रखो कि जैसे कोई जंग होने लगी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ही खिलाफ है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ही खत्म कर देती है, ठीक है। वो उस एनर्जी के लेवल पे आपको लेके जाती है जहां से सब कुछ निकला है। आपकी और मेरी जात के अंदर कोई फर्क आ जाता है, आप अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू, आपकी और मेरे फाइनेंशियल स्टेटस में कोई फर्क आ जाता है, आप अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो जाते हैं। इवन क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, क्या कहते हैं, जिनको बाय बर्थ कोई मसला होता है, कोई आंख से नहीं उस तरह देख पा रहा होता, डजंट मीन कि कहते हैं यू आर सुपीरियर टू देम। तो क्योंकि रूट्स में सब कुछ एक ही है, वो आप हो और आप वो हो। अगर इफ यू आर गेटिंग पिटी ऑन समवन, यू आर पिटी ऑन योरसेल्फ। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो ऑब्वियसली मेरा ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे बड़ा पसंद है बात करना।
तो उम्मीद करता हूँ जो एक पॉइंट रखना चाहता था वो समझा सका हूँगा, खत्म इसी पे करूँगा। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ ईगो है, और ईगो जो है ना, उसकी जो इख्तिताम है ना, वो वननेस के ऊपर है। जब आप और मैं एक अपने आप को समझ बैठेंगे, उस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।